हाँ जी बेटा, प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में अपनी किताब भाषा अभ्यास में से कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। ये जो आपकी बेटा भाषा अभ्यास की किताब है, इस पर आपको जो भी कार्य दिया जाता है वो आपके अभ्यास करने के लिए होता है। जो भी हम मात्रा को पढ़ेंगे या जो भी हम पाठ पढ़ेंगे अपनी भाषा माधुरी किताब में से, उन सभी मात्राओं और उन्हीं सब पाठों से संबंधित अभ्यास कार्य आपको इस किताब पर दिया जाता है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा, आप अपनी भाषा अभ्यास किताब पर खोलेंगे पेज नंबर 6। ये देखिए बेटा, ये है पेज नंबर 6। इसके ऊपर आप आज की डेट डालेंगे। हमने अपनी हिंदी की कक्षा में आ मात्रा के बारे में सीख लिया और उससे संबंधित भाषा माधुरी किताब में से पाठ समझदार अजय भी पढ़ लिया था। तो उसी पाठ से संबंधित और उसी मात्रा से संबंधित अभ्यास कार्य आज हम करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, चित्र देखकर दिए गए शब्दों में से सही नाम चुनकर लिखिए। इस पेज में आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, आपने इनको पहचानना है और इनका नेम लिखना, आपने इसके नीचे इसका नाम लिखना है। देखिए जैसे चित्र आपको कौन से दिए गए हैं, टमाटर, बादल, छाता, गमला, अनार, ताला। इसी तरह आपने बाकी चित्रों को भी पहचानना है और उनका नाम लिखना है। कौन से शब्द हैं ये सारे? आ मात्रा वाले। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्प कहाँ से ले सकती हैं? यहाँ पर नीचे देखिए आपको एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर इन सभी चित्रों के नाम लिखे गए हैं। अगर आपको किसी का भी नाम लिखना नहीं आए तो यहाँ से आप उसकी हेल्प भी ले सकते हो। इस तरह से आपने ये सारा पेज बेटा कंप्लीट करना है और इसकी रीडिंग भी करनी है। अब आ जाइए बेटा अपने अगले पेज पर, पेज नंबर 7, प्रश्न नंबर 2। हेडिंग रीड करिए। बाईं ओर दिया गया शब्द पढ़िए, उसे दाईं ओर के शब्दों में से ढूंढकर उस पर घेरा लगाइए। यहाँ एक और बेटा, बाईं ओर आपको एक एक शब्द दिया गया है, दाईं ओर आपको 3-3 शब्द दिए गए हैं। आपने देखना है कि बाईं ओर आपको जो शब्द दिया गया है वो दाईं ओर वाले शब्दों में से, तीनों शब्दों में से कहाँ पर है। सेम शब्द को आपने ढूंढकर उसके ऊपर घेरा लगाना है। देखिए एक उदाहरण, जैसे पहले आपको दिया गया था शब्द काम। अब दूसरी ओर जब आपने शब्द ढूंढा काम, तो वो कहाँ पर था? देखिए शब्दों को रीड करिए, नाम, कान, काम। तो 3rd नंबर पर लिखा हुआ था शब्द काम। सेम शब्द है ना बेटा, तो हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया? घेरा। इसी तरह आपने बाकी के शब्दों को ढूंढकर उन पर घेरा लगाना है। ठीक है बेटा। अब आ जाइए बेटा अपने अगले प्रश्न पर, इसी पेज पर, नंबर 3। गोले में दिए गए वर्ण में आ मात्रा लगाकर खाली जगह में लिखिए व नए शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको बेटा कुछ फूल दिए गए हैं, उनके अंदर आपको एक एक अक्षर दिया गया है और साथ में कुछ शब्द हैं जो कि अधूरे हैं। आपने दिए गए वर्ण के साथ आ की मात्रा लगाकर उन शब्दों को पूरा करना है। एक फूल आपको पूरा करके दिया गया है। अब मैं आपको दूसरा फूल समझा रही हूँ, देखिए इसको ध्यान से। फूल के अंदर आपको अक्षर दिया है च, नीचे आपको 2 शब्द लिखे हैं, डैश, लाख, डैश, वल। इसमें जो खाली स्थान है वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? च को लिखकर उसके साथ आ की मात्रा लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? शब्द चालाक। इसी तरह दूसरे शब्द में भी च को लिख लेंगे और साथ में लगा देंगे आ की मात्रा, तो वो शब्द क्या बन जाएगा? चावल। इस तरह से बेटा आपने ये सारे फूल जो हैं वो पूरे करने हैं। इस तरह से बेटा आपने ये 5 फूल पूरे करने हैं। इस पेज पर, इस फूलों पर आपको जो भी अधूरे शब्द दिए गए हैं उनको पूरा करना है और शब्दों को पूरा करने के बाद फिर आपने इन सारे शब्दों को पढ़ना है, रीडिंग भी करनी है इनकी। इस तरह से आपको आ मात्रा के कितने सारे नए शब्द मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है बेटा। अब आ जाइए बेटा अगले पेज पर, पेज नंबर 8, प्रश्न नंबर 4। चित्र देखकर उसके नाम पर गोला लगाइए। अब देखिए ये जो पूरा पेज है, इस पर आपको बेटा कुछ चित्र दिए गए हैं और साथ में आपको 4-4 शब्द दिए गए हैं। आपने चित्र को पहचानना है और ढूंढना है कि इन शब्दों में उस चित्र का नाम कहाँ पर है। जब आपको नाम मिल जाए तो आपने क्या लगाना है? उस पर घेरा। घेरा मतलब बेटा सर्कल लगाना है। देखिए पहला चित्र आपको किस चीज़ का दिया गया है? क्या है बेटा ये है कान। अब इसके साथ आपको 4 शब्द दिए गए थे, मान, दान, कान, काम। तो इसमें से कान कहाँ था? 3rd नंबर पर, तो हमने वहाँ पर क्या लगा दिया? सर्कल लगा दिया, घेरा लगा दिया। इसी तरह आपने बाकी चित्रों को पहचानना है और आपने उनका नाम ढूंढकर शब्द के ऊपर घेरा लगा देना है, सर्कल लगा देना है। ठीक है बेटा।
आपने ये चारों शब्द पढ़ने हैं, फिर आपने घेरा लगाना है, तभी आप नाम ढूंढ पाओगे। इस तरह से आपको आ मात्रा के और भी शब्द मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, और इस तरह से बेटा आपका आ मात्रा के शब्दों का अभ्यास भी साथ साथ होता रहेगा। तो आज आपने बेटा अपने होमवर्क में ये तीनों पेज नंबर 6, पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8, ये तीनों पेज कंप्लीट करने हैं। कोशिश करनी है बेटा कि खुद से आप कंप्लीट कर सको। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी सेंड करूंगी। अगर आपको कुछ भी ना पता चला तो आप पीडीएफ से हेल्प ले सकती हो, बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि आपने कोशिश करनी है कि आप इनको खुद से ही कंप्लीट कर सको। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अपना अगली क्लास में करेंगे। तो अब बेटा धन्यवाद।